पहला स्टेटमेंट वल्गर है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट और ज्यादा वल्गर है। यही सेम बात कपिल शर्मा ने आज से 10 साल पहले की थी कि बच्चे रात को अपने मम्मी पापा की कबड्डी देखकर सो जाते हैं। बट लेकिन जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है 19(1)(a) दैट इज इनकैप्सुलेटेड बाय 19(2). से पहले रणवीर को उस पर गेस्ट केस करना था कि मेरी रील मुझसे पूछे बिना, क्योंकि उसका मेंबरशिप शो है वो। Whatever Rebel said, I don't like it. You didn't like the statement of Apurva? No, not at all. तो या तो आप देखो ही मत और जाओ ही मत, और इतनी प्रॉब्लम है तो जो दूसरी और भी चीज है ना तो फिर उन पे भी तो आवाज उठाओ। Ranveer Allahabadiya, very relevant. When a relevant person does something really shitty, they have to be kicked out. ऐसे कंट्रोवर्सीज की वजह से ही शो पॉपुलर होता है। वीर दास एक कॉमेडियन था, वो पॉलिटिकल जोक बहुत मारा करता था, तो वो अब इंडिया में शोज करता ही नहीं है क्योंकि शायद वो इंडिया के लोगों को केटर नहीं कर पाएगा। डार्क कॉमेडी इटसेल्फ बाउंड्रीलेस होती है, तो उसकी क्या ही कॉमेडी, मतलब हम बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। There has to be some limits. You should not cross. अगर आप बीप करोगे ना कॉमेडी में तो कॉमेडी खत्म हो जाएगी, पी 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 ये सुनाई देगा बस। सबसे सत्यानाश तो ये रील वालों ने किया है कि काट काट के डाले जा रहे हैं वीडियो। कि इंडिया रेडी है ही नहीं उसकी कॉमेडी के लिए, इतना डार्क है वो। The people who enjoy dark comedy are relatively mentally more stable. इतना वल्गर कंटेंट हर जगह ही चल रहा है, वही है कि एक ही शो को टारगेट किया जाए। समय रैना इज सो पॉपुलर, सो मेन स्ट्रीम नाउ कि उसको बच्चे भी देख रहे हैं। समय खराब है, बट समय गलत नहीं है। If I'm that place, then मैं उसकी ले लेता। और पहले भी मनोहर कहानियां और वो सब घरों में छुप छुप के पिताजी से छिपाई जाती थी, माताजी से छिपाई जाती थी, तकिया के नीचे रख के लड़कियां पढ़ती थी। आपको लगता है कि वो एक जोक था या कॉमिक क्वेश्चन था या कॉमिक सवाल था? क्या स्टेटमेंट दिया था भाई? पिछले हफ्ते YouTube के एक रियलिटी शो पे एक स्टेटमेंट से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। जी हाँ, इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जिसके बाद रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और पूरा का पूरा इंडियाज गॉट लेटेंट घेरे में आ गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हुई, साथ ही बात हो रही है मोरालिटी की, और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है डार्क कॉमेडी के दायरे की। और इतने सारे ओपिनियन पीसेस देखने के बाद और सुनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना वहाँ चला जाए जो है टारगेट ग्रुप ऑफ ऑडियंस। जी हाँ, जिसके लिए हम आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई मीन यूथ है, ये सारा इंटरनेट का मोस्टली कंटेंट ये कंज्यूम करते हैं, तो इनके ओपिनियंस जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। ठीक है, चलिए लेट्स गो। तो आपको ये लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप समय रहना जैसे? हाँ, मतलब रिलेटिव्स भी है, कजन्स भी हैं, काफी लोग कहते हैं। क्या करते हो आप वैसे? मैं सर लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट हो, चलो बढ़िया। तो आपसे पूछ लेता हूँ मैं, रणवीर अलाहाबादिया का एक स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा वो मुद्दा बन गया है अभी के लिए, तो उस पे क्या ओपिनियन रखते हो आप? सर देखो, जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला है, हाँ, वो उसने डायरेक्टली इंसेस्ट जो है उसको, उसके बारे में उसने बोला है, और इंसेस्ट इज ए कमिंग विद इन द स्कोप ऑफ ऑब्सैनिटी अंडर 292 IPC। ओके, तो उस हिसाब से उसने तो कुछ गलत ही किया है, लेकिन उस चीज़ का आप इतना बड़ा बवाल मचा रहे हो, जैसे कि उसने ऑब्सैनिटी वहाँ कर ही दी है। इट्स नॉट लाइक दैट। ही वॉज ट्राइंग टू मैच अ लेवल कि कुछ कॉमेडी हो जाए, सम डार्कनेस उसके मैच हो जाए। सो इन दैट डेस्परेशन ही जस्ट मेड ए ब्लंट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट वल्गर है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट और ज्यादा वल्गर है। ऐसे कंट्रोवर्सीज की वजह से ही शो पॉपुलर होता है, वो भी उसको देखना था। I think he was just trying to copy like foreigners so that he would look cool. या Which is like his whole image is like trying to be cool, aliens की बातें, भूतों की बातें। भाई ये बहुत ही गलत है जो ठीक उसकी है। उसने बोला ना। ठीक है। सच में अपने एथिक्स हैं, कुछ भी लगा लो, उनसे बहुत खिलाफ, मतलब गलत लाइन बोल दी। देखिए, मेयरली वो जोक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वी नो रणवीर अलाहाबादिया वो व्यक्ति है जिसने तमाम बड़ी शख्सियतों के, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो या कोई भी हो, सबके इंटरव्यूज़ लिए हैं। और जब आप उस पर्सोना में अपने आप को, अपने करियर को परस्यू कर रहे हो, तो आपको मेरे ख्याल से ऐसे शो में आने की आवश्यकता नहीं थी। There has to be some limits. You should not cross. So because we live in a society, there are some societal ethos and cultures which you should not cross the borders. ठीक है। So the Ranveer some cross the limits. Yes. To be honest. Actually, I don't have like a strong opinion about it. Okay. It's like it's comedy, and I'm relatively more open-minded, being artistic myself. As far as I know, that the people who enjoy dark comedy are relatively mentally more stable. Okay. Than the people who are offended by it. अभी आमिर खान का भी इस पे एक स्टेटमेंट आया है कि मैं कोई 14-15 साल का बच्चा अगर होता तो मुझको उन बातों पे हंसी आती है। अगर आप गालियों के जरिए ही एंटरटेनमेंट परोसना चाहते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑडियंस है, जो 17-18 साल की है, हम जैसे ग्रेजुएट कर रहे हैं या हमसे ज़्यादा बड़े लोग जो हैं, वो ऐसी चीज़ों पे मेरे ख्याल से नहीं हंसेंगे, और ये मजाकिया कहीं से भी नहीं हो सकती। तुमने सेक्शन 296 लगा दिया, भारतीय न्याय संहिता, ऑब्सैनिटी वाला सेक्शन है वो,
तो मतलब वो तो फिर आप वेब सीरीज़ पे लगाओ, जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है सारी उन पे लगा दो। और जो बड़े बड़े हमारे दिग्गज कलाकार हैं, मनोज वाजपेयी है, पंकज त्रिपाठी है, इन सब ने बहुत माँ बहन की गालियाँ दे रखी है। एक आदमी जो शाम को 8-9 बजे आके एक एपिसोड से आपको हंसा रहा है, यही सेम बात कपिल शर्मा ने आज से 10 साल पहले की थी कि बच्चे रात को अपने मम्मी पापा की कबड्डी देखकर सो जाते हैं। ये भी तो एक सेम ही गया था ना, इसका भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो वही हुआ था। लेकिन अगर वो बात अभी खुलेआम सामने आ रही है तो हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली द इंडियन सोसाइटी इज़ नॉट रेडी फॉर ऑब्ससेनिटी। इट वॉज इमेच्योरिटी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उनकी जो वहाँ पर जो माहौल पूरा बना हुआ था और जिस स्तर पे वहाँ कॉमेडी के या का स्तर वहाँ पे जा रहा था, ये उसका एक जो है रिप्रेजेंटेशन था। I think that in a country like India, where we believe so much in the gods, in the institutions like marriages and our parents, and so here in our country, I feel like we should have a boundary. At the same time, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डबल मीनिंग में सही या सिंगल मीनिंग में सही जो बातें माननीय विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे थे, वो तो डायरेक्टली बोल रहे थे, उसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है कि सुतेगा, ये करेगा, वो करेगा, और जो भी था, मतलब आई कैन नॉट से नॉट माइक, क्या वो ठीक था? या इवन जो अपना ये बिदुड़ी स्टेटमेंट जो हुआ था वो भी ठीक नहीं था। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं नहीं बोल रहा किसी एक पार्टी के लिए, बट हर पार्टी से, हर पब्लिक मतलब फिगर से कोई ना कोई बातें निकल जाती हैं किसी इंटरव्यू में, किसी जगह पर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड एक तरीके से हम ब्लैक लिस्ट कर दें उस व्यक्ति को। गलती हो जाती है कभी काल, आप लाइन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, किसी से भी गलती हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग भारतीय समाज से आते हैं, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस ऐसे नहीं है कि हम ऐसे स्टेटमेंट्स को इतने ओपनली बोल पाए। एंड इवन इफ इट वाज टेकन बाय सम एनी अमेरिकन शो व्हिच वाज सेड अराउंड 10 years ago इवन, तो वो भी मतलब इंडिया में मुझे लगता है उसको बोलने चाहिए थे। बट ऑल्सो द थिंग इज़ कि जितने स्ट्रिक्ट एक्शंस उसके अगेंस्ट लिए जा रहे हैं, एंड ही इज़ ऑलरेडी पेइंग द कॉस्ट ऑफ इट। जो उसने बोला, मुझे उनका खुद का शो था रणवीर शो, वो पूरा बैन हो चुका है, लाइक कोई आने को अलाउड कोई तैयार नहीं है। बी प्रैक ने भी अपना वो आने वाले थे शो पे, उन्होंने मना कर दिया। आई डोंट थिंक सो इट वाज अ जोक, मतलब उसको इतना एक्सपैंड कर दिया, बट इट वाजंट अ that much big joke. अच्छा, actually I saw your channel. So what was his comment? It was a normal comment, not that much. जितना लोगों ने उसको इंस्टिगेट कर दिया था उस टाइम पे, अगर वो इंसान कुछ बोल भी रहा है तो इट वाज नॉट दैट मच कि तुम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। और इतने साल पुराने वाला उसने जोक क्रैक करा, लोग बोल रहे हो 10 साल पहले किसी शो पे वो जोक क्रैक हुआ था जो उसने अब करा था। तुम एक दिन में सारी मशीनरी कॉमेडियंस पे एक्टिव हो गई है, थोड़ा मतलब ठीक है, हम मतलब ये वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क ऑकवर्ड सा हो गया था। अभी सारी कॉमेडी का ही विरोध चल रहा है कि ये कमेटी बिठाएंगे, इनके शब्दों पर मतलब वैसे लगाएंगे, तो दैट इज़ थोड़ा मतलब अजीब लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप आर्टिकल 19(1) में ये लिख रहे हो कि ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और वहीं पे आर्टिकल 19(2) में ये कह रहे हो कि ये सारे एक्सेप्शंस है, देन वेयर इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअली। अब आते हैं समय और उसके शो पे, उस पे तुम्हारा क्या पॉइंट? नहीं, वो तो काफ़ी अच्छा शो है, काफ़ी हमें फन मिलता है दोस्तों के साथ बैठ के देखने में। अच्छा, दूसरा डार्क कॉमेडी को लेकर के कोई बाउंड्री होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए बाउंड्री। डार्क कॉमेडी इटसेल्फ बाउंड्रीलेस होती है, तो उसकी क्या ही कॉमेडी, मतलब हम बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। बट रिलेटिंग टू पेरेंट्स, आई डोंट थिंक एनीवन विल बी देयर जिसको वो चीज़ पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी वो चीज़ पसंद। आई डेफिनेटली थिंक कि डार्क कॉमेडी की बाउंड्री पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर होनी चाहिए, यानी लोग जैसा कंटेंट चाहते हैं उन्हें वैसा कंटेंट एक्सेस करने की अनुमति होनी चाहिए। अगर वो डार्क कॉमेडी चाहते हैं, इस स्तर की डार्क कॉमेडी चाहते हैं, उनको भी अगर उनका मन है ऐसा देखने का तो उन्हें उसका एक्सेस होना चाहिए, उनके लिए वो कंटेंट बनना चाहिए। See, being a young generation, I will not support that kind of show. ठीक है। That is the reason why I did not watch any episode of Latent, and I did not support that whatever she said. No, the comment also I don't like it. सर आई बिलीव कि बाउंड्री होनी चाहिए तो वो सबके लिए होनी चाहिए। इतना वल्गर कंटेंट हर जगह ही चल रहा है, वही है कि एक ही शो को टारगेट किया जा रहा है। कपिल शर्मा शो था, कितना अच्छा चला है, कितने लोग वहाँ पे आए थे कि सर हम तो कैंसर पेशेंट थे, हम हंसने की वजह से ठीक हुए। और ये एक मेडिटेशन है बेसिकली, अगर आप हंसते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी होती है। बट आप किस चीज़ के ऊपर हंस रहे हो? आप अपने रूम में कुछ भी देखो, आपकी प्राइवेसी है, मैं कह रहा हूँ आप उससे गंदे जोक देखो। बट जब एक 8 साल का बच्चा अपने स्कूल से आता है, अपने मम्मी का फ़ोन लेता है और रील स्क्रॉल करता है और वही चीज़ें देख रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है। आप वायरल होने के लिए ऐसी चीज़ें ना करें। अब उसमें क्रिएटर्स कैसे आते हैं उस शो में कि एक पुनीत सुपरस्टार करके है, वो आ रहा है, उसका काम क्या है कि नाली में बैठ के नाली खा रहा है, उसका किसी बच्चे की पॉटी खा दी, कुछ खा दिया, ऐसे उनके आपको सुन के अजीब लगा, लोग देख के क्या करेंगे, ऐसे उनके गेस्ट आते हैं।
तो उससे हम क्या सीख रहे हैं? मतलब अगर हम कुछ ना कर पाए तो हम नाली में उठा के पानी पीना स्टार्ट कर दें, हम वायरल हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। क्या पैसे ही आपका अल्टीमेट गोल है? तुमने शो को बंद करा दिया। एक वो ओजी शो था भाई, समय भाई ओजी। सर इंडिया में मैं क्लियरली बोलूँ पॉर्न बैन हो गया था एक टाइम पे, उसको दोबारा स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो अपनी मर्जी से देख रहे हो, आप अपने रूम में देख रहे हो। अब मैं पब्लिकली यहाँ पे स्क्रीन लगा दूँ और यहाँ चला दूँ तो क्या वो अच्छा होगा? और अभी जो चल रहा है इन पे लीगल एक्शंस हो रहे हैं बहुत सारा, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया भी। उन्होंने एक मस्ती करी थी, मजाक करी थी, उनको लेसन उनका मिल चुका है, तो आई गेस अब वो ज़्यादा ही स्ट्रेच हो रहा है। See, in our country, like we generally, if it's not on camera, what we have दिक्कत नहीं तो हम जैसे घर पे बात करते हैं, हम क्या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं गालियों की। अगर उस चीज को वो सिर्फ ऑन कैमरा ले आए हैं एंड दैट टू सर रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट है, ऐसा नहीं कि हर कोई देखना चाहिए, को देखना देखे ना नहीं देखना ना देखे तो भाई ऐसे, तो फिर उस चीज को अगर आप ऑन कैमरा लेके आ रहे हो तो जिस उस चीज से ये गलत नहीं हो जाता है। शो सही था, इट वाज लाइक सोशलाइजिंग का एक तरीका था, गुड, इट वाज गोइंग गुड। तो बट समय की इस पूरे उस एपिसोड में समय की गलती तुम्हें कहीं दिखी? नहीं, समय गलत नहीं था। समय इज राइट। समय खराब है बट समय गलत नहीं है। नॉट समय, देयर इज नो इशू। हिंदी में बात कर सकते हो, इशू नहीं। काफी इशू चल रहा है इंडिया के अंदर। उन्होंने एक शो देखा, इससे पहले काफी केसेस हुए हैं इंडिया के अंदर। कभी मीडिया इतनी फ्री नहीं हुई जितनी अब मीडिया फ्री है। शो को लेके ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। भाई यूट्यूबर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो शो बहुत बढ़िया था, बहुत ह्यूमर बेस्ड था, बट जो वो लाइन बोली पर्टिकुलरली उसने, वो थोड़ा नहीं बोलना चाहिए। वो अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं, वो अपने जो कल्चर दोस्त वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट है। अब वहाँ पे अपूर्वा का भी एक स्टेटमेंट आया था जो अगले इंसान ने प्रोवोक किया। कंटे से कुछ नहीं बोल सकता था, पर अगर इफ आई एम दैट प्लेस देन मैं उसकी ले लेता। अपूर्वा को मैं बहुत अच्छा जवाब देता था। एंड हमें ना यहाँ पे सिखाते हैं कि जो प्रोवोकेशन के बाद रिप्लाई, मतलब जो भी आप करते हो वो आपके डिफेंस में है। एक्शन का जो रिएक्शन है वो डिफेंस है। ऑब्वियसली वो पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे उस टाइप की कॉमेडी नहीं पसंद आती, तो मैं अगर एज अ रिएक्शन मुझे जस्टिफाइड लगा, बट अदरवाइज आई वुड नॉट हैव लाइक्ड इट, बट एज अ रिएक्शन ओके गुड। तो रेबल किड ने जो बोला, अब आई डोंट वांट टू फेस दैट थिंग ऑफ सूडो फेमिनिज्म समथिंग, बट द थिंग इज कि वो जो लड़के ने स्टेटमेंट बोला था उसके बाद उसने रिवर्ट किया था। इतना नैरो नहीं है हम कि मोरालिटी इस हिसाब से आर्टिकल 19(2) बोलता है कि मोरालिटी के बेसिस पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो राइट हम कट इन कर सकते हैं, ठीक है। बट वो मोरालिटी इतना भी डाउन नहीं है कि आप अगर उससे बोल रहे हो तो आप भी एक्सेप्ट करो। वो सो ऐसा ही है, मैं तुम्हें गाली दूंगा तो तुम मुझे गाली दोगे, और ऐसा फॉर्मेट है। तो Whatever Rebel said, I don't like it. You didn't like the statement of अपूर्वा? No, not at all. बट उसको जो सामने कंटेस्टेंट ने प्रोवोक किया वो जस्टिफाई, मतलब वो तो भी जस्टिफाई नहीं था, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ गर्ल, आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि ये थोड़ा सा टॉपिक सेंसिटिव था, आपको नहीं बोलना चाहिए था। सी सर, देखो सर, बहुत सारी चीज़ें गलत है, ठीक है, लेकिन ये बात है कि वो पहली तो बात वो सबकी पूरी जनरल पब्लिक के लिए नहीं था, वो उसके मेंबर्स के लिए था। द मेंबर्स हैव ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि वो जो देखने जा रहे हैं इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली, दे नो व्हाट इज दे आर गेटिंग। सो ये तो ऐसे बोल दिया जैसे पब्लिक प्लेस पे उन्होंने, जैसे पार्लियामेंट में जाके ही उसने ऑब्सीन कर दिया हो। इट्स नॉट लाइक दैट सर। आई थिंक सेक्सुअल वे में नहीं जाना चाहिए, और किसी के अपीयरेंस पे, किसी के सेक्स पे, किसी के कलर पे कमेंट नहीं होना चाहिए। सो अभी आप ये कहते हो कि कॉमेडी पे एक लाइन ड्रॉ करना इज द नीड ऑफ द आवर? यस, वी हैव टू। ठीक है, तो या तो आप देखो ही मत, ठीक है, और जाओ ही मत। और इतनी प्रॉब्लम है तो जो दूसरी और भी चीजें है ना, तो फिर उन पे भी तो आवाज उठाओ। और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, आप कर सकते हो ना उन पे भी बातें। बट इन फ्यूचर लेटेंट जैसा कोई शो आता है तो उसे वापस लोग देखेंगे? हो सकता है देखेंगे, क्योंकि ऐसे भी अब लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको अभी भी। मुझे लगता है पॉपुलैरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि लोग देखते तो हैं। अभी जैसे अमर सिंह चमकीला एक मूवी थी, उसमें भी एक स्टेटमेंट था कि यार कि यही लोग देख रहे हैं, यही लोग सुन रहे हैं, यही लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि आपका एक गिल्टी प्लेजर होता है। गिल्टी प्लेजर नाम का भी एक चीज़ होता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन आप वो लोगों को शायद बता नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत लोग देखते हैं लेकिन वो शायद पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सही बात है। आई डोंट थिंक सो कि शो खराब था, उसमें डिस्क्लेमर ऑलरेडी दिया जाता है। समय रैना बोलता है, उसने खुद कन्फेस किया है कि मैं सिर्फ कॉमेडी करता हूँ और मेरा मेन एम यही है कि मैं कॉमेडी उनके लिए करूँ जो पूरे टाइम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए लाइफ में। तो अगर वो हर किसी का ट्रिगर पॉइंट ध्यान में रखेगा तो फिर वो कॉमेडी कैसे रहेगी? वो तो चैट जीपीटी कर लेगी कॉमेडी। आई थिंक इसी का यही स्टेटमेंट समय रहने का भी था। तुमने अगर टीवीएफ पे एक वेब सीरीज देखी होगी, काफी पारिवारिक, उसका वो टाइटल सॉन्ग है तार मुँह में सहर बाजार, जो कि गारी गाया जाता है। तो हमारी सोसाइटी में हम पहले से ये चीज देखते आ रहे हैं।
आप बात कर रहे हैं गाली वाली की, तो मैं मिथिलांचल से आता हूँ। शादियों में गाली देना, हम तो राम को भी गाली देते हैं। और अगर कोई यूपी से है, बनारस के उस रीजन से, तो कवि सम्मेलन होता है, वो पब्लिकली होता था घाट वाट पे होली के समय, लोग सुनते थे। वो जो एक पिछले साल जोक वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे, सेंधा नमक करके, वाज वेरी वेरी बैड, वेरी डार्क। मुझे बहुत बाद में उस पर्टिकुलर जो च से वर्ड होते हैं उसका मतलब बहुत बाद में पता चला, जो आप सॉन्ग की बात कर रहे हो। सी वो जो भी फोक सॉन्ग्स में बोलते थे। अब माय लॉर्ड, अब तुम्हें बताना पड़ेगा। अच्छा लॉ मैं बताऊंगी, मैं बहस करने तो आई हूं यहाँ पे, अपना ओपिनियन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ये कहूंगी कि जो बिहार में हम गाते हैं उसको गाली नहीं गारी बोलते हैं। बात तो अच्छा ठीक है, किसी की बहन को प्रोस्टिट्यूट बोल देना, फैमिली में ही एक दूसरे के उसमें, वो एक एनवायरनमेंट पूरा अलग है। ऑब्वियसली जो समय रैना के शोज के लिए पैसे देकर ऑडियंस में बैठ के देख रहे हैं, उनको ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं लगा होगा वो सब। They're like, we paid for this, we are here to listen to this only. The way it's portrayed in the pop culture, no one's aspiring to be a Bihari person. हाँ, मतलब I mean, I respect all Bihari people a lot, they're very smart. Now see, Ranveer Alavadia is someone that's very relevant, very in, and he has a lot of attention. When a relevant person does something really shitty, they have to be kicked out. And it didn't have a lot of attention like India's Got Latent had. It was very cool, very in. So I think the reaction's very relevant. बट अभी तक सब सही बैठ रहा था। America में they make very sensible jokes about politics and about everything. India में that doesn't sit right. उसके लिए जेल होता है, ये होता है, वो होता है। अमेरिका में लाइक इंडिया में एक कल्चर हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, बट अमेरिका में नो एज सच कल्चर जिसपे आपको बाउंड होना है, जो आपको कोई पूछेगा कि लाइक तुम इसके आउट ऑफ बियॉन्ड कैसे चले गए, तुमने लाइक ये लिमिट कैसे क्रॉस कर दी। There's definitely culture everywhere. ये पॉपुलर मीडिया है और अमेरिकन मूवीज है जो दिखाती है कि there's no culture. That is not true. When a lot of people live together, it's definitely not normal for me, if I'm an American, to be roaming around like नेटफ्लिक्स, जैसे नेटफ्लिक्स में हम देखते हैं। तो दैट इज डेफिनेटली नॉट अबाउट कल्चर। वहाँ पे लोग खुलेआम ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में बोलते हैं बिकॉज it fits there, it's accepted there. If people don't like it, people make the pop culture. It's popular because people make it popular. Yeah, right, so right. if it doesn't sit with people, there's no white and black. And for like you drag media also, मेरे को क्यों तोड़ा हुआ? I definitely think it's a bit much that of all the other issues that we could have been talking about, we're talking about one Ranveer Alavadia. So a lot of people started following him recently, but I've been an old follower since he was just beer biceps and a stupid guy. I have been envy of him since he started because it's stupid content. Why does he get to sit with the most reputed people and I don't and talk about stupid things? पूर्वांचल में और बिहार में जैसे गालियां चलती हैं, जैसे बनारस का तो कल्चर ही है, वहाँ तो नहीं अभी इतना नहीं रहा है, पर अब शायद बंद हो गया, लेकिन चाट सम्मेलन होता है। अभी भी मणिकर्णिका पे इकट्ठा होकर के ब्रज में अभी ब्रज की होली चालू होने वाली है। आप बरसाने चले जाएंगे, किसी भी गेट के बाहर नंदगांव से लड़के आएंगे डंडे लेकर के और उनका जो होली लठमार खेली जाएगी, उसके बाद वो हद से हद शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। लेकिन अपने यहाँ उन्होंने क्या है कि जैसे अभी बात हो रही है कि भाई ने कहा कि आलोचना होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि अब जब हम कहेंगे कि क्या कंटेंट देखेंगे ये पीपल्स की चॉइस है, तो किस कंटेंट पे कैसा रिएक्शन देंगे ये भी पीपल्स चॉइस है। और सोशल मीडिया उसको इतना बढ़ावा देती है कि हम उसको रोक भी नहीं सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बशर्ते एक्शन लेना उसके खिलाफ जो है बड़ा गलत है कि उसको बायकॉट किया जाने लगा और वो किया जाने लगा, या सरकार कोई इससे फ़ायदा लेकर के कि भाई ऐसा हो रहा है हम इस पर कोई मॉनिटरिंग, तो उससे क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या जो कोई अच्छा कंटेंट होगा उनके लिए ठीक नहीं होगा। सरकार के खिलाफ जो अगर कुछ बोल दिया गया तो उसको भी दबाने लगेगी, ये भविष्य में गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए क्या है कि आदमी को ये जो कलाकार है ना, ये अपने हिसाब से मर्यादाएं पैदा करे। जैसे गालियों ने समय के साथ साथ अपनी 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 मर्यादाएं पैदा की कि हाँ गालियाँ भाभियों पे होंगी, जीजाओं पे होंगी। आप परिवारों में चले जाइए, कोई माँ अपनी बेटा कभी अपनी माँ पे मजाक करता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसे उन्होंने मर्यादाएं अपने हिसाब से समय के साथ में डेवलप कर ली है, क्योंकि वो पीपल्स विजडम है। तो वैसा विजडम कलाकारों को अपने अंदर तैयार करना पड़ेगा। ये रणवीर अलाहाबादिया और समय को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हम उनके ऐसे पीछे पड़ जाएं 5-10 दिन हाथ धो के, उसको भी मैं कहता हूँ कि वो अपना पीपल्स रिएक्शन है वो देंगे, समय के साथ ही जाएगा, उस पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे उनका कंटेंट कंज्यूम किया जाता है वो भी व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्चे देख रहे हैं 20-21 साल के, 22 साल के, और पहले भी मनोहर कहानियाँ और वो सब घरों में छुप छुप के पिताजी से छिपाई जाती थी, माताजी से छिपाई जाती थी, तकिया के नीचे रख के लड़कियाँ पढ़ती थी। इतना हाइप अप हो रहा है जो हम आप कह रहे हैं कि क्यों इतना उनके पीछे पड़ गए सब लोग, ये इसमें
किसी की गलती नहीं है, कोई इंटेंशनली नहीं किसी के पीछे पड़ा हुआ है। ये आज की रीच है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बात रही जो मेंबरशिप की बात आई और सेंसरशिप की बात आई, तो अब जो गाली गाई जा रही है वो भी एक प्राइवेट फंक्शन है। वो सार्वजनिक, आपने चाट सम्मेलन की बात की, वो सार्वजनिक स्थान है, उन सब में लेकिन जाने की ना जाने की चॉइस है। इसमें भी हमारे पास ना जाने की चॉइस थी। पर सुना है शहर के ब्यूरोक्रेट्स ही बुलाए जाते थे उसमें। बिल्कुल, साहित्यकार, हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ बैठा करते थे। डीएम हो चाहे विधायक सांसद को भी ना छोड़े, वैसा था। मंटो की जैसे बात हुई, मंटो ने कहा कि जो है सोसाइटी, एक समय पे इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर मंटो, आज इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना। धीरे धीरे वही है ना कि हर एक युग हर एक जनरेशन अपनी नई भाषा तैयार करता है, अपनी भाषा बनाता है और उसको जो है अपने आसपास चलाता है। These are giving good slangs and labels ना, FOMO, बहुत छोटे छोटे भाषा का अच्छा फर्स्ट है पता चला। हाँ। मुझे लगा ये तो कुछ और जैसे किसी को प्यास लग गई हो, फंसा दिया उसको, but it's something else। तो टर्मिनोलॉजी अपनी अपनी विकसित कर रही है, हर एक युग अपनी भाषा विकसित कर रहा है। आपको नहीं पता, लेकिन किया सबने, उसके लिए वर्ड्स बना दिए जा रहे हैं, भाषा बना दी जा रही है, लेकिन वो हो बहुत पहले से रहा है। बशर्ते अभी क्या है कि वही सोशल मीडिया वाली बात है, वो उठ के ऊपर आता है और उसके प्रतिक्रियावादी जनरेशन होती जा रही है, सब पे प्रतिक्रिया देने की हड़बड़ी में है, जल्दबाजी में है, निष्कर्ष कंक्लूजन पहुंचाने की, तो कंक्लूजन तक पहुंचा रहे हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी और इसमें बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे लेयर्स हैं और भी हम डेप्थ में जा सकते थे। सो आप बताइएगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपके क्या ओपिनियंस हैं, और ऐसी और भी स्टोरीज और वीडियोस के लिए जस्ट को सब्सक्राइब करिए। साथ ही सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, एक्स पे, फेसबुक पे gist.news को फॉलो करिए। मिलेंगे फिर किसी और मुद्दे के साथ या फिर एक्साइटिंग स्टोरीज के साथ। देखते रहिए जिस्ट, दैट्स जिस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।